आज से 4 साल पहले बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, इसमें 3 जिले मुख्यतः शामिल है। एक ऐसा वर्ग जिसने घर वापसी की। अच्छा, इसमें कई टर्म है। घर वापसी एक ऐसा वर्ड है जिसमें ज्यादातर जो दूसरे धर्मों के या मजहब के लोग हैं, जो मूल रूप से पहले हिंदू थे और वो वापस यदि सनातन धर्म या हिंदू धर्म में आते हैं, तो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से गढ़ा गया एक शब्द है जिसको कहा जाता है घर वापसी, यानी वो अपने घर में वापस आ रहे हैं। ऐसे ही आज से 4 साल पहले बाड़मेर, जोधपुर और जैसलमेर के 1000 से ज्यादा परिवारों ने एक साथ हिंदू धर्म में घर वापसी की, यानी वो सनातन में वापस आए। उनकी कुछ ऐसी परंपराएं थी जो मुस्लिम धर्म से रिलेटेड थी। कागजात में उनको मुस्लिम माना जाता था, लेकिन कुछ संघ के लोगों से और कुछ उनकी खुद की इच्छा के कारण उन लोगों ने एक साथ ये घर वापसी की। तो उस टाइम ये बहुत बड़ी खबर बनी थी। लेकिन अभी ये सुनने में आ रहा है कि 4 साल इस समय को हो गया। उस समय कांग्रेस की भी सरकार थी, इसके बाद 2023 में बीजेपी की सरकार प्रदेश के अंदर आती है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार लगातार है। इसके बावजूद उन लोगों के कागजात है वो नहीं बन रहे, अर्थात उनके कागजात में जो मुस्लिम धर्म जो लिखा हुआ था और वो लोग हिंदू बन गए और वो चाहते हमारे हिंदू धर्म का कॉलम चेंज हो जाए, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वो लगातार जयपुर के, बाड़मेर के और अलग अलग नेताओं के, जनप्रतिनिधियों के ऑफिसों के चक्कर काट रहे हैं। तो क्या कारण है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी बहुत लगातार मजबूत है, हिंदुत्ववादी जो संगठन है वो भी लगातार अलग अलग मुद्दे उठाते हैं, केंद्र में बीजेपी की सरकार है जिसको हिंदुत्ववादी राष्ट्रवादी सरकार कहा जाता है, राज्य में भी सरकार है, इसके बावजूद वो 1000 लोग जिन्होंने घर वापसी कर ली, उनकी भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। तो दूसरों की बात आप क्यों कर रहे हैं? देखिए, मतलब आप अच्छा विषय लेकर के आए हैं, आपको धन्यवाद इसके लिए। और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। बिल्कुल सही बात है। मैंने भी कल एक वीडियो देखा था जिसमें शायद आपका ही वीडियो था, कंचन समाज के लोग। और कंचन समाज के कुछ लोगों का संपर्क मेरे से कुछ समय पहले भी हुआ था। उन्होंने घर वापसी करी है। पहले तो मैं उनका हृदय की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं कि वो घर वापसी करके अपने पुराने घर सनातन में लौटे हैं। उनका बहुत बहुत आभार, स्वागत। रही बात उनकी समस्याओं की, बिल्कुल सही बात है। किन्हीं कारणों से पहले भी 1-2 लड़कों ने मेरे से संपर्क किया था, मेरे पास भी आए थे कि हमें ये समस्या आ रही है। मुख्य समस्या का कारण ये है कि उनका जो समाज है, कंचन समाज, पूर्व में कोई ऐसा समाज है नहीं। कंचन समाज एक नया समाज है। नए समाज के कारण उनको थोड़ी डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत आ रही है, क्योंकि हमारे संविधान में अभी तक कंचन समाज नाम की कोई जाति दर्ज नहीं है, इसलिए उनको नए डॉक्यूमेंट्स बनाने में दिक्कत आ रही है। अगर वो पुरानी किसी जाति में आते, जो भी हिंदू समाज की जातियां बनी हुई है, उन्हीं में से अगर किसी जाति में शामिल हो जाते तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। मैं आपको बताना चाहूंगा, भारतवर्ष में बहुत सारे ऐसे लाखों लोगों ने घर वापसी करी है, तो वो क्या पुरानी जातियों में आ गए। जैसे कोई ब्राह्मण बन गया, कोई क्षत्रिय बन गया, या जो भी हमारी पुरानी हिंदू समाज की जातियां, उन्हीं जातियों में वापस आ गए, तो उनको अभी तक कोई समस्या नहीं आई। लेकिन कंचन समाज के लोग थे, वो अपना एक नया समाज उन्होंने बनाया, कंचन समाज। उसमें बिल्कुल कंचन नाम कैसे? हाँ, कंचन नाम यानी कंचन किसे बोलते हैं? कंचन यानी पवित्र, सोना, कंचन, ठीक है ना। तो यानी एकदम पवित्र समाज। तो कंचन समाज के लोगों का संघ भी पूरा हेल्प कर रहा है और करेगा, हिंदू संगठन भी हेल्प कर रहे हैं, करेंगे, और हम सब मिलकर के हमारे भाइयों का सहयोग करेंगे। और ये अच्छी बात है, लेकिन जब ये लोगों ने घर वापसी की, तब राज्य के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, तो वो ठीक है भाई, वो हेल्प नहीं करते क्योंकि वो इन मुद्दों को इतना प्रायोरिटी नहीं देते। लेकिन जो हिंदुत्ववादी राष्ट्रवादी सरकार कही जाती है भाजपा की, उसको राज्य की सत्ता में आई हुए 2.5 साल हो गए हैं और इसके ऊपर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, इसमें दोष सरकार का नहीं है, दोष कहीं ना कहीं हम लोगों का है कि हम इस बात को सरकार ऊपर तक पहुंचा नहीं पाए। और बड़ी बात यह है कि जो कंचन समाज है, वो अगर जो पूरे राजस्थान में कहीं होता तो ये बात ऊपर तक कब की पहुंच जाती। लेकिन कंचन समाज सिर्फ हमारे बाड़मेर में ही है, ठीक है ना। जोधपुर में भी है, जैसलमेर जोधपुर में कुछ घर है, कुछ परिवार जोधपुर में है और जैसलमेर में है, और बाकी बाड़मेर में है, ठीक है। तो ये हमारी कमजोर रही है कि हम ऊपर तक इस बात को पहुंचा नहीं पाए। कल मैंने आपको वीडियो देखा है, उसके बाद से मैं उन लोगों से, कंचन समाज के हमारे भाइयों से मुलाकात करूंगा, उनसे संपर्क करूंगा, और इस बात को हमारे जो भी स्थानीय जनप्रतिनिधि है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक गण है, नेता है, जिलाध्यक्ष जी है, उन सभी से मिलकर के हम बहुत जल्द इस बात को आगे तक पहुंचाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे, और उनके लिए
जो भी व्यवस्था होगी वो सारी व्यवस्था हम लोग करवाएंगे। बहुत ही जल्द उनके डॉक्यूमेंट्स भी बनेंगे और उनकी जो भी समस्या है उसका समाधान होगा। उन लोगों का कहना है कि वो प्रशासन से भी मिले, विधायकों से भी मिले, मंत्री से भी मिले, सबने आश्वासन दिया लेकिन काम तो हुआ नहीं। देखिए, वो स्थानीय प्रशासन लेवल का मामला नहीं है। अगर स्थानीय प्रशासन लेवल का मामला होता, बाड़मेर लेवल का, जैसलमेर में लेवल का, तो हम साथ में जाकर के कलेक्टर साहब से या किसी से भी करवा देते। वो मामला कम से कम इतना तो हो ही सकता था। बाड़मेर के इतने बीजेपी के एमएलए है, बाड़मेर की एमएलए वो भी बीजेपी समर्थित है। बिल्कुल 2-4 एमएलए बाड़मेर जिले के आसपास के, जी। कोई एमएलए भी विधानसभा में इस मुद्दे को उठा लाता, क्योंकि ये विधायकों को सबको ये ज्ञापन दे चुके हैं। बिल्कुल इन्होंने ज्ञापन दिया होगा, मेरी जानकारी में नहीं है, मेरे बट पास दिया ही वो होगा। कॉपी नहीं दिया होगा, मैं मानता हूँ वो लोग इतने समय से प्रयास कर रहे हैं तो उन्होंने ज्ञापन दिया होगा, लेकिन किसी कारणों से नहीं उठा पाए। बहुत सारे मुद्दे होते हैं, कई मुद्दा पीछे छूट गया, लेकिन अब इस बात को, आपकी न्यूज को देख करके हम सारे लोग इस बात को गंभीरता के साथ, हमारे सभी माननीय विधायकों को भी हम इससे अवगत करवाएंगे और बहुत ही जल्द विधानसभा में इस आवाज को उठवा करके और हमारे जो भी कंचन समाज के भाई है उनकी जो समस्या है उस समस्या का हल हम ऊपर लेवल से करवाएंगे, ताकि और भी हमारे जो भाई घर वापसी करने चाहे वो भी आराम से आ जाए। मैं मेरे कंसन समाज के भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि आपको किसी तरह से मनोबल कमजोर करने की आवश्यकता नहीं है, आपको हताश निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हम सब आपके साथ खड़े रह करके, कंधे से कंधा मिला करके आपकी समस्या का समाधान करवाएंगे। और आज से मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं हमारे उन सभी भाइयों को साथ में लेकर के, उनसे संपर्क करके, हमारे यहाँ के जितने भी विधायक गण हैं, चाहे चोटन के आदुराम जी हो, चाहे हमारी बाड़मेर की विधायक प्रियंका जी हो, चाहे अन्य जो हमारे विधायक गण है भारतीय जनता पार्टी के, मंत्री जी के साहब हो, जो भी हमारे यहाँ के लोकल विधायक है, या जैसलमेर के छोटू सिंह जी वगैरह, उन सबसे हम मिलेंगे। मैं साथ में जाकर के उनसे मुलाकात कराऊंगा और बहुत ही जल्द उनकी समस्या का हम समाधान करवाएंगे, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। और अन्य जो भाई वापस घर वापसी करना चाहते हैं उनको भी मैं बताना, नयों की बात करें जो है उनको ही संभालनी नहीं, उनको हम अच्छे से संभालेंगे। मैंने कहा ना आपको, मैं भरोसा दिलाता हूं, मैं बहुत जल्द उन भाइयों के लिए खुशखबरी होगी और आपके इसी चैनल पर आप आकर के हम आपको बताएंगे कि उनकी समस्या का समाधान हम सब लोग मिलकर के बहुत ही जल्द करवाएंगे। तो ये भूर सिंह लंगेरा है जो राष्ट्रवाद और हिंदुत्व से जुड़े हुए मुद्दों पर मुखर रहते हैं। तो ऐसी ही एक हिंदुत्व से जुड़ी हुई खबर है, जिनकी वास्तविक समस्या है वो 2.5 साल से बीजेपी की भी सरकार है फिर भी ऑफिसों के चक्कर काट रही है। ऐसे में मेरे को लगा क्यों नहीं एक हिंदुत्ववादी राष्ट्रवादी नेता की प्रतिक्रिया ली जाए। तो आपका कहना है कि टाइम जो बीत गया सो बीत गया, हम जल्दी ही उन प्रभावित लोगों से मिलेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे और उनकी समस्या का समाधान कराएंगे, उनके कागजात जल्द ही बनेंगे। बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से कंसन समाज के भाइयों से अनुरोध करना